जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो से हम आने वाले समय में आपके एसएससी के जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए हम लोग करंट अफेयर्स के एक विशेष सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पर एसएससी के चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो या फिर सीएसएसएल का एग्जाम हो, उन सभी के लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसमें हम लोग जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर रहे हैं 2020 के, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश मेरी यही रहेगी कि लगभग 20 मिनट में हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 के जो भी सबसे महत्वपूर्ण 60 पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग 2021 के जो आपके पद्म विभूषण पुरस्कार हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो इस साल कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो पहले बात करते हैं शिंजो आबे साहब की। तो ये जापान के पूर्व पीएम रहे हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, पिछले साल इनका निधन हुआ था। उसके बाद में डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो नरिंदर सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। फिर अगर हम लोग श्री बीबी लाल की बात करते हैं तो जो हमारे आर्कियोलॉजी की फील्ड के लिए प्रसिद्ध थे, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। और आखिरी हमारे व्यक्ति हैं श्री सुदर्शन साहू। तो कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे एसएससी का एग्जाम होता है उसके लिए कंडक्ट करवाए जा रहे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो टेस्ट है वह पूरी तरीके से फ्री है। 28 फरवरी को दिन में 12 बजे इसका आयोजन किया जा रहा है और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर आप 1 साल 6 महीने या फिर 3 महीने का अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक 4 से 200 के बीच में आती है तो आपको यहाँ पर अमेजन वाउचर भी अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। तो इसमें इनरोल करना बिल्कुल मुफ्त है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वह उसके लिए लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट की, तो कोड अगर आप यूज़ करेंगे KV10 तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा फरवरी लास्ट तक। लेकिन अगर आप लोग 1 मार्च को कोई कोर्स परचेज करेंगे, यानी कि फरवरी के बाद में कोई कोर्स परचेज करेंगे, तो सिर्फ आपको 5% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे मैन बुकर प्राइज 2020 की। तो ध्यान रखिएगा, ये मिला है डगलस स्टुअर्ट को, इनकी पुस्तक सुगी वैन के लिए। किसके? सुगी वैन के लिए मिला है। तो बस मैन बुकर प्राइज, डगलस स्टुअर्ट, सुगी वैन है पुस्तक। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इससे मिला है, ये मिला है मरिएके लुकास रिजनीवेल्ड को। किसे? मरिएके लुकास रिजनीवेल्ड को मिला है और इनकी पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। क्या नाम है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग, इनकी पुस्तक का नाम है। फिर बात करते हैं लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड की। तो ध्यान रखेंगे अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। कौन कौन से लोग हैं? तो एक हमारे देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व पीएम थे, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। तो इन 3 लोगों को यहाँ पर लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। फिर बात करते हैं टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की। तो 2 लोग यहाँ पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं। इनमें से एक है कमला हैरिस, दूसरे हैं जो बाइडन। तो जो बाइडन अमेरिका के ये राष्ट्रपति बने हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है। तो इन्हीं दोनों को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि एक हमारे यहाँ की बालिका हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं, इनका नाम है गीतांजलि राव। इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं यूनेप के द्वारा दिए गए यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड की। तो ये 2020 के लिए दिया गया है और हमारे यहाँ के एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम है विद्युत मोहन। क्या नाम है? विद्युत मोहन। तो इनको यहाँ पर यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर हम बात करते हैं फोर्ब्स के द्वारा जो दुनिया के ताकतवर 100 महिलाओं की सूची जारी की जाती है। तो इसमें आपको शुरुआत के 3 नाम याद रखने हैं। पहले स्थान पे हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल,
दूसरे स्थान पे हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्डे। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे रही है कमला हैरिस। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश की महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वह इसमें 41वें स्थान पे रही हैं। फिर बात करते हैं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टीचर जो अवार्ड है यह महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले ने जीता है। किसने? रंजीत सिंह दिसाले ने, जो कि महाराष्ट्र के एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। इन्होंने यहाँ पर वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पॉलिसी लीडरशिप की श्रेणी में दिए गए चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड की। तो शुरुआत में मैंने आपको यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड के बारे में बताया, जो कि विद्युत मोहन को मिला है। और अगर हम लोग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड की बात करते हैं पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी में, तो ये फ्रैंक बैनिमरामा को मिला है। किसे? फ्रैंक बैनिमरामा को ये मिला है, जो कि फिजी देश के हैं प्रधानमंत्री। फिर बात करते हैं रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन की। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है कैरोलिना अर्जो को। किसे? कैरोलिना अर्जो को यह पुरस्कार मिला है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन कैरोलिना अर्जो को मिला है। फिर बात करते हैं लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में हमारे देश की जो फिल्म नामित हुई है ऑस्कर पुरस्कारों के लिए। तो ध्यान रखेंगे, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी यानी कि जो हमारी डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें नामित की गई है सेमलेस मूवी। कौन सी? सेमलेस मूवी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में कौन सी मूवी नामित हुई है, तो वह है जल्लीकट्टू। कौन सी? जल्लीकट्टू मूवी यहाँ पर नामित हुई है। फिर बात करते हैं जेसी डैनियल पुरस्कार की। तो ध्यान रखेंगे, ये जो पुरस्कार है वह मिला है हरिहरन को। किसे? हरिहरन को ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, कौन देता है ये पुरस्कार? तो केरल सरकार के द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करते हैं एजुथचन पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये मिला है पॉल जचेरिया को। किसे? पॉल जचेरिया को ये पुरस्कार मिला है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, एजुथचन जो पुरस्कार है वह पॉल जचेरिया को मिला है और जो यहाँ पर जेसी डैनियल पुरस्कार है वह मिला हुआ है हरिहरन को। फिर बात करते हैं जेसीबी साहित्य पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है एस हरीश को। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक माउस्टैच के लिए। किसके लिए? माउस्टैच पुस्तक के लिए ये पुरस्कार इनको मिला हुआ है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के एक युवा हैं जिनका नाम है सादित रहमान और इनको 2020 के लिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार पे वैसे भी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की एक हमारी संस्था है जिसका नाम है विश्व खाद्य प्रोग्राम और इसको यहाँ पर 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर हम बात करते हैं शास्त्र रामानुजम पुरस्कार की। तो ध्यान रखिएगा, साई एवरा जो कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनको ये पुरस्कार इस साल दिया गया है। फिर बात करते हैं सखारोव पुरस्कार 2020 की। तो स्वेतलाना तिखानोवस्कावा जो कि बेलारूस की एक लीडर है, इनको इस साल सखारोव पुरस्कार दिया गया है। और सखारोव पुरस्कार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यूरोपियन संसद के द्वारा ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति या फिर संस्था को दिया जाता है। फिर बात करते हैं पद्म विभूषण 2020 की। तो ध्यान रखिएगा, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी, मैरी कॉम, इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ, चन्नू लाल मिश्रा और एक हमारे हैं विश्वेशा तीर्थ स्वामी। तो कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं एबल प्राइज की। तो ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए जो एबल पुरस्कार है वह हिलेल फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को मिला है। किसे? हिलेन फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को ये पुरस्कार मिला है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है वह हमारे देश के 3 पत्रकारों को मिला है, मुख्तार खान, चन्नी आनंद और एक हैं दार यासीन। तो इन 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है और ध्यान रखिएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करते हैं प्रिट्जकर पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है वह पिछले साल 2 लोगों को मिला था, एक है याओन फारेल, दूसरी है सैली मैकनामरा। तो ये जो पुरस्कार है वह आपके आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि प्रिट्जकर पुरस्कार कहाँ पर मिलता है और पुलित्जर पुरस्कार कहाँ पर मिलता है।
तो अभी जो हमने ऊपर पुलित्जर पुरस्कार को डिस्कस किया वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रिट्जकर पुरस्कार की बात करें तो वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो ये दोनों पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह मिला है मलयालम भाषा के कवि अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब को। पिछले साल इनका देहांत भी हो चुका है, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब को मिला था। मलयालम भाषा के ये कवि थे। पहला किसको मिला था? तो पहला मिला था GS कुरूप साहब को, और 2018 में जो ये पुरस्कार यानी कि जो 54वें नंबर का पुरस्कार था वह मिला था अमिताव घोष को। अब आप कहेंगे अमिताव घोष का नाम क्यों बता रहे हैं? तो उनका नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा में एकमात्र राइटर को वह पुरस्कार मिला है और वह आपके अमिताव घोष हैं, तो उनके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं 29 सरस्वती सम्मान की। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला वासुदेव मोही को। किसे? वासुदेव मोही, जो कि सिंधी भाषा के एक लेखक हैं। इनकी लघु कथा संग्रह थी जिसका नाम है चेकबुक, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। फिर बात करते हैं टाइलर पुरस्कार की। तो 2020 में ये जो पुरस्कार है वह ग्रेचन डेली और पवन सुखदेव को दिया गया। किसे? ग्रेचन डेली और पवन सुखदेव को ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं 52वें अकादमी अवार्ड की। तो फिलहाल के लिए जब तक यहाँ पर 93वें अकादमी अवार्ड्स की घोषणा नहीं होती है, 52वें के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत बेस्ट मूवी रही थी पैरासाइट, बेस्ट अभिनेता रहे थे जोकिन फिनिक्स, बेस्ट निर्देशक रहे थे बोंग जून हो, और बेस्ट अभिनेत्री रही थी रेनी जलवेगर जूडी मूवी के लिए। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार मिला था किरण मजूमदार शॉ को। तो बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करते हैं महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 की। तो सर्व के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर नीति कुमार को। किसे? डॉक्टर नीति कुमार, जो कि CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की एक साइंटिस्ट हैं, इनको यह पुरस्कार पिछले साल दिया गया था। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पुरस्कार है वह मिला था डेविड एटनबारो को। किसे? 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबारो को यहाँ पर दिया गया। फिर बात करते हैं एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है वह पिछले साल विकास खन्ना को दिया गया। किसे? सेफ विकास खन्ना को ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है जावेद अख्तर को। किसे? जावेद अख्तर को ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 की। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पुरस्कार है वह मिला डॉक्टर रतन लाल को। किसे? डॉक्टर रतन लाल को पिछले साल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 की। तो ये मिला है केजांग डी थोंगडोक को। किसे? केजांग डी थोंगडोक को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म मेकर हैं और इनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम है ची लूपो। तो इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 की। तो ये पुरस्कार मिला मेजर सुमन गवानी को। किसे? मेजर सुमन गवानी को ये पुरस्कार मिला और पहली भारतीय सेना की अधिकारी हैं जिनको ये पुरस्कार UN के द्वारा दिया गया। फिर बात करते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है प्रत्येक 5 वर्षों पर दिया जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 2020 में ये पुरस्कार दिया गया मेरिसाना कायेट और मारियाना वर्दी नोएसिस को। तो इन 2 लोगों को ये पुरस्कार पिछले साल दिया गया था। फिर बात करते हैं नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल की। तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया रंजीत कुमार को। किसे? रंजीत कुमार को नासा के द्वारा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं वान कर्मन पुरस्कार की। तो जो हमारे इसरो के प्रमुख हैं के सिवन साहब, इनको पिछले साल वान कर्मन पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं डायना अवार्ड की। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फ्रेया ठकराल, जो कि दिल्ली की एक बालिका हैं, इनको पिछले साल डायना अवार्ड दिया गया था, तो ये पुरस्कार भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया जाधव पायंग को। किसे? जाधव पायंग, जिन्हें हम लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनको पिछले साल ये पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला राजीव जोशी को। किसे? राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पिछले साल दिया गया था। फिर बात करते हैं
क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है क्वारैशा अब्दुल रहीम को दिया गया। किसे? क्वारैशा अब्दुल रहीम को ये पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करते हैं अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड की। तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया वाइस एडमिरल विनय बधवार को। किसे? वाइस एडमिरल विनय बधवार को ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है वह यहाँ पर दिया गया रुचिका तोमर को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर। तो इसके लिए इन्हें पिछले साल पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड की। तो ये जो पुरस्कार है वह आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कॉलेज, पाकिस्तान के जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की लिसा स्टालेकर को आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा पिछले साल हमारे देश के जो खिलाड़ी फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे। तो पुरुषों की कैटेगरी में बात करें तो गुरप्रीत सिंह संधू यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे। महिलाओं की कैटेगरी में बात करते हैं तो संजू को यहाँ पर फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉल खिलाड़ी 2020 का जो पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसे? पोलैंड टीम के ये कप्तान हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की, इन्हें ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा इंग्लैंड की हैं लूसी ब्रांज। तो महिला कैटेगरी में बेस्ट वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको फीफा के द्वारा दिया गया है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। मेल कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो मोंडो ड्यूप्लेंटिस को ये पुरस्कार मिला। और अगर हम लोग फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं तो यूलिमर रोजास को ये पुरस्कार दिया गया। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में रहे मोंडो ड्यूप्लेंटिस जो कि पोल वाल्टर के खिलाड़ी हैं, और यूलिमर लोजास जो कि ट्रिपल जंप के खिलाड़ी हैं। ये यहाँ पर महिला कैटेगरी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई। फिर बात करते हैं पॉली उमरीगर अवार्ड की। तो ये जो पुरस्कार है पिछले साल दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को ये पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करते हैं आईसीसी के द्वारा बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो दिया गया। तो ये पुरस्कार मिला था बेन स्टोक्स को। किसे? बेन स्टोक्स को ये पुरस्कार मिला था। और अभी आप सभी को पता होगा कि पिछले साल लास्ट महीने में आईसीसी के द्वारा डिकेड पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। फिर बात करते हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये चुनी गई हैं रानी रामपाल, महिला हॉकी टीम की कप्तान है। पिछले साल इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। तो इनको पिछले साल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की। तो इसके अंतर्गत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रहे लुइस हैमिल्टन जो कि यूके के फार्मूला 1 रेसर हैं। लियोनेल मेसी रहे जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और महिला कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिमोना बाइल्स जो कि अमेरिका की एक जिम्नास्ट हैं, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही थी। इसके अलावा हमारे देश के जो महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, इनको बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए पुरस्कृत किया गया लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। फिर बात करते हैं फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 की। तो ये पुरस्कार मिला सानिया मिर्जा को। किसे? हमारे यहाँ की जो टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, इनको फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं मोहन बागान रत्न पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है वह भी पिछले साल 2 लोगों को मिला। एक तो है गुरबख्श सिंह, दूसरे यहाँ पर है पलाश नंदी। तो इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी को पिछले साल शामिल किया गया। तो ये है कोबे ब्रायंट। कौन है? कोबे ब्रायंट। इनको पिछले साल नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिछले साल रोहित शर्मा को मिला था। तो इनसे पहले हमारे देश में कितने ऐसे क्रिकेटर थे जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है? तो ध्यान रखिएगा ये चौथे नंबर के बने। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को ये पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें तो रोहित शर्मा को मिला, थेंगावेलु मरियप्पन को मिला, विनेश फोगाट को मिला, रानी रामपाल को मिला और मनिका बत्रा को यह पुरस्कार मिला था। फिर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला? तो ये मिला था लुइस ग्लुक को।
किसे? अमेरिका की एक कवित्री हैं लुइस ग्लुक, और इनको यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से हमने 20 मिनट के अंदर जो भी हमारे सारे 2020 के महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डेली करंट अफेयर जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं पर। तो ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो था, तो इसीलिए तेजी के साथ में हमने चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज किया है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।